दोस्तों, इजराइल और हमास और हिजबुल्लाह इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले से जुड़ी कई अहम खबरें हम आपको इस वीडियो के जरिए से देने जा रहे हैं। आप सब जानते होंगे, गाजा के अंदर इजराइल की सेना लगातार हमास से नहीं बल्कि आम नागरिकों से बदला ले रही है और उनको खत्म करती जा रही है। अभी कुछ देर पहले की खबर मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर एक रेफ्यूजी कैंप के ऊपर इजरायली सेना की तरफ से कार्रवाई की गई, जिसमें कई गाजा के लोग खत्म हो गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह ने 80 से ज्यादा रॉकेट अब इजराइल के अंदर फेंके हैं, जिसमें इजराइल की सेना से जुड़े कई ठिकाने नष्ट हो गए। साथ ही साथ कई कैजुअल्टीज की भी खबर सामने आ रही है। उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, उसकी तस्वीर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है, गाजा के अंदर सीजफायर को लेकर के जो डील चल रही थी वो अब कोलैप्स हो गई है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि नेतन्याहू पूरी तरीके से गाजा में इस मुकाबले को खत्म नहीं करना चाहते, जबकि हमास का यह कहना है कि जब तक पूरी तरीके से इजराइल अपनी सेना को वापस नहीं बुला लेता और इस मुकाबले को खत्म नहीं कर देता, तब तक वो इस डील पर राजी नहीं होंगे, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला है ये आगे और खिंच सकता है। साथ ही साथ लेबनान से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान के रिहायशी इलाकों में बॉम्बार्डमेंट किया गया है, यहां पर लोगों को टारगेट किया गया है, जिसके चलते कई लोग लेबनान के अंदर भी खत्म होने की खबर सामने आ रही है। आगे एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे। साथ ही साथ आयरिश से खबर आ रही है, आयरिश के प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू को झूठा कहा है। साथ ही साथ अमेरिका के एक सेनेटर ने भी नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल के साथ साथ झूठा करार दिया है। किस तरीके से तमाम जानकारियां आपके सामने रखेंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गाजा के अंदर कंप्लीटली सीजफायर होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप लोग जरूर रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को जो तस्वीरें वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं, ये इजराइल की आ रही है। इजराइल के गोलान से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से 80 से ज्यादा रॉकेट से हमले किए गए हैं, जिसके चलते कई बिल्डिंग, कई इजरायली सेना के जो ठिकाने हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दरअसल हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है और इजराइल क्या कर रहा है, गाजा की तरह लेबनान के अंदर आम नागरिकों को टारगेट कर रहा है और उसके चलते अब हिजबुल्लाह की जो आर्मी है वो पूरी तरीके से इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ चुकी है और उसने अब एक के बाद एक रॉकेट हमले भी शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल के ऊपर अब हिजबुल्लाह की तरफ से एडवांस जो ड्रोन है उसके जरिए और जो रॉकेट है उसके जरिए इजराइल के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके चलते इजराइल में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीरें, जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह आज सुबह जो हमला उसने किया है उसकी तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसकी तस्वीरें हैं। इजराइल के उत्तर में कट जरीन में 50 से ज्यादा रॉकेट जाकर गिरे हैं। टोटल 80 रॉकेट फेंके थे, जिसमें से 3 आयरन डोम ने रोके और 50 रॉकेट जाकर के इजराइल के कई इलाकों में गिरे हैं। अब यहां पर के जब ये रॉकेट्स रिहायशी इलाकों में गिरे हैं तो उसके बाद का नजारा आपके सामने है। अब तक इस हमले में कई इजरायली नागरिकों के खत्म होने की खबर सामने आ रही है। यह अपने आप में दर्शाता है कि मुकाबला अब हमास और इजराइल से शिफ्ट होकर के हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच शुरू हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही, गाजा के अंदर सीज फायर को लेकर के। आप सब जानते होंगे कि गाजा में सीज फायर की डील दोहा में चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत जल्द सीज फायर हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये डील अब कोलैप्स कर गई है। स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। पॉलिटिको की एक रिपोर्ट सामने आई है। इसके हिसाब से गाजा सीज फायर समझौता कोलैप्स करने की कगार पर पहुंच गया है, क्योंकि इसके पीछे की जो मेन वजह वो ये है, नेतन्याहू की तरफ से ये बताया गया है कि वो पूरी तरीके से गाजा के अंदर अपनी सेना को वापस नहीं लाएगा और इस मुकाबले को पूरी तरीके से एंड नहीं करेगा। इसीलिए ये डील अब लगभग टूटने की कगार पर पहुंच गई है। हमास का साफ कहना है कि जब तक कंप्लीट सीजफायर नहीं किया जाएगा, परमानेंट सीजफायर नहीं किया जाएगा, तब तक वो इस डील पर राजी नहीं होगा
और नेतन्याहू का कहना है कि वो अपने मुकाबले को पूरी तरीके से खत्म नहीं करेगा, जिसके चलते ये डील अब फंस गई है। आने वाले दिनों में देखना है किस तरीके की चीजें होती हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आयरिश के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोला। स्क्रीन पर खबर आप देख सकते हैं, इजराइल गाजा में जो कर रहा है वह बच्चों के खिलाफ युद्ध है, हमास के खिलाफ नहीं। ये किसका कहना है? आयरिश प्रधानमंत्री साइमन हैरिस का। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा है कि नेतन्याहू एक नंबर का झूठा आदमी है, वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप जो पिछली बार चुनाव में हार गए थे, उन्होंने अब नेतन्याहू को उकसाना शुरू कर दिया है। स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को खबर दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन के ऊपर खबर देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से गाजा पर एक समझौते तक नहीं पहुंचने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस समझौते से कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद के चुनाव अभियान में मदद मिलेगी। यानी चुनाव के लिए ये नेता इंसानों को इंसान की तरह नहीं समझते, यानी लोगों के जिंदगी से इनका कोई लेना देना नहीं है, चाहे जितने भी खत्म क्यों ना हो जाए, लेकिन इनको इलेक्शन जीतना जरूरी है। इलेक्शन में अपनी हार के डर से अब नेतन्याहू के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर बना रहे हैं कि वो गाजा में कंप्लीटली सीजफायर ना करें। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों हमारे सामने आ रही है, अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का बड़ा बयान आया है। उन्होंने नेतन्याहू को न केवल युद्ध अपराधी कहा है, बल्कि एक झूठा व्यक्ति भी करार दिया है, जिसके बाद इजराइल के कई सरकार में जो नेता हैं वो अमेरिकी सेनेटर से काफी नाराज बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है, अभी तक तो आप लोगों ने देखा होगा हिजबुल्ला की तरफ से इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की गई, उसकी दृश्य। अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीरें, जो वीडियो दिखा रहा हूं, ये दरअसल इजरायली सेना की तरफ से हिजबुल्ला के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई क्या है। बताया जा रहा है कि पूर्वी लेबनान के अल बेका गवर्नेट पर कई मिसाइलों से यहां पर हमले किए गए हैं, और ये हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं, जिसमें कई कैजुअलिटीज हो गई हैं। हालांकि 2 हिजबुल्ला आर्मी के जवान भी इसमें खत्म हुए हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो ये फिलहाल गाजा से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स जो मैंने आपके सामने रखी हैं। फिलहाल गाजा के अंदर इजराइल लगातार जेनोसाइड कर रहा है। कुछ ही घंटों पहले की मैं आपको खबर बता रहा हूं, गाजा के अंदर एक और बड़ा जो है हमला इजराइल की तरफ से किया गया है, जिसमें कई लोगों के खत्म होने की खबर सामने आ रही है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।